जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम विलोम से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। इसके 2 पार्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा तो आप एक बार ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 97, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। हमें सही युग्म की पहचान करनी है, तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है अधिष्ठित, प्रतिष्ठित, आस्था, विश्वास। ऑप्शन सी में दिया हुआ है असूया, अनसूया। ऑप्शन डी में प्रमुख, विमुख। तो ऑप्शन सी असूया, अनसूया सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया आहूत का विलोम शब्द हुत, अनहुत, अपहुत या अनाहुत। तो इसका ऑप्शन डी सही ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है अथ का विलोम शब्द है अथक, पृथक, इति या अति। तो अथ का विलोम शब्द होता है इति। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है वादी का विलोम शब्द है। वादी का विलोम क्या होगा? अवादी होगा, विवादी होगा, प्रतिवादी होगा या फिर अनावादी होगा। तो वादी का विलोम होता है प्रतिवादी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा अवर का विलोम शब्द है लघु, प्रवर, सुवर या कनिष्ठ। तो अवर का विलोम क्या होता है? प्रवर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है जटिल का विलोम शब्द है जटिल का विलोम क्या होता है? सरल, कुटिल, सहज या अजटिल। तो जटिल का विलोम होता है सरल। प्रश्न 103, प्रश्न 103 में हमसे पूछा गया विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है आयात, आयात, निर्यात, दृश्य, अदृश्य, प्रत्यक्ष, परोक्ष, अमिश, शमिश। तो इसमें ऑप्शन डी अमिश, शमिश ये अशुद्ध लिखा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया उत्कर्ष शब्द का विलोम लिखिए। उत्कर्ष का हमें विलोम बताना है, तो इसका विलोम क्या होगा? पतन, अपकर्ष, अपभ्रष्ट या विकर्ष। तो इसका विलोम होता है अपकर्ष। प्रश्न 105, अंतर्मुखी का विलोम शब्द लिखिए। ऑप्शन ए में दिया हुआ है जगतमुखी, ऑप्शन बी में वाचाल, ऑप्शन सी में चतुर्मुखी, ऑप्शन डी में बहुमुखी, बहिमुखी। तो इसका ऑप्शन डी सही ऑप्शन है। प्रश्न 106 देखते हैं। इसमें पूछा गया है अतिवृष्टि का विलोम शब्द है अल्पवृष्टि, लघु वृष्टि, अनावृष्टि, न्यून वृष्टि। तो इसका ऑप्शन सी अनावृष्टि सही ऑप्शन है। संयोग का विलोम शब्द है अयोग, वियोग, विरह, योगहीन। तो इसका ऑप्शन बी वियोग सही ऑप्शन है। प्रश्न अगला देखते हैं। इसमें पूछा गया है राजा शब्द का विलोम लिखिए। राजा का विलोम क्या होता है? गरीब, दरिद्र, रंक या भिखारी। तो राजा का विलोम होता है रंक। प्रश्न अगला देखते हैं। इसमें पूछा गया आकाश शब्द का विलोम है धरती, नागलोक, पाताल, समुद्र। तो इसमें ऑप्शन सी पाताल सही ऑप्शन होगा। आकाश का विलोम पाताल। सगुण शब्द का विलोम है अवगुण, अगुण, दुर्गुण या निर्गुण। तो सगुण का विलोम क्या होता है? निर्गुण। अगला प्रश्न देखते हैं। अपशकुन का विलोम है अशकुन, शकुन, कूड़ या पामन। तो इसका विलोम क्या होता है? शकुन होता है। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 112 में हमसे पूछा गया चिरंजन शब्द का विलोम लिखिए। चिरंजन का विलोम क्या होगा? चिंता करने वाला, चिंता नहीं करने वाला, नश्वर, चिता। तो चिरंतन का विलोम होता है नश्वर। प्रश्न 113 देखते हैं। अनुग्रह शब्द का विलोम लिखिए। ग्रहण, गृहित, आग्रह या विग्रह। तो अनुग्रह का विलोम होता है विग्रह। अनिभिज्ञ का विलोम लिखिए। अनिभिज्ञ का विलोम हमें बताना है अज्ञ, प्रज्ञ, अभिज्ञ या अभिज्ञ। तो इसका ऑप्शन सी अभिज्ञ सही ऑप्शन हो। सौम्य शब्द का विलोम है सौभाग्य, उग्र, शत्रु या दुराशय। तो इसका ऑप्शन बी उग्र सौम्य का विलोम होता है। ह्रास शब्द का विलोम है हास्य, वृद्धि, हंसी, हस्त। तो ह्रास का विलोम क्या होता है? वृद्धि। ह्रास मतलब घटना, वृद्धि मतलब बढ़ना। न्यून शब्द का विलोम है न्यून का विलोम क्या होगा? न्यून का मतलब होता है कम। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है अधिक, ऑप्शन बी में नवीन, ऑप्शन सी में नवनीत, ऑप्शन डी में नगर। तो इसका ऑप्शन ए अधिक सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 118, पुष्ट शब्द का विलोम है। पुष्ट का विलोम हमें बताना है क्या होगा? कीड़, दृष्ट, पुरस्कार या प्रकृति। तो पुष्ट का विलोम होता है श्रीण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में हमसे क्या पूछा है? गुण शब्द का विलोम है। गुण का विलोम क्या होगा? दोष, गुण, गुणा या गृहस्थ। तो गुण का विलोम होता है दोष। सहयोग शब्द का विलोम बताना है हमें दुर्योग, वियोग, सहयोग या कुयोग। तो सहयोग का विलोम वियोग।
प्रश्न 121 नीचे दिए शब्द युग्म में कौन सा त्रुटिपूर्ण हमें त्रुटिपूर्ण छांटना है तो चलिए देखते हैं अनुग्रह आग्रह अनंत शांत जड़ चेतन आकृष्ट विकृष्ट तो इसका ऑप्शन ए अनुग्रह आग्रह सही ऑप्शन होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसमें क्या पूछ ऋजु शब्द का विलोम ऋजु का हमें विलोम बताना है तो चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है वक्र तक्र सीधा विरल तो इसमें ऑप्शन ए वक्र सही ऑप्शन होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आकलन शब्द का विलोम बताना है हमें आकलन का विलोम क्या होगा विकलन होगा संकलन होगा समाकलन होगा या प्राकलन होगा तो आकलन का विलोम होता है विकलन। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न 124 में क्या पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है हमें त्रुटिपूर्ण की पहचान करनी है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है क्षर अक्षर ऑप्शन बी में समास व्यास ऑप्शन सी में अल्पायु चिरायु ऑप्शन डी में आहार विहार तो इसमें ऑप्शन डी त्रुटिपूर्ण है। प्रश्न 125 निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म में त्रुटिपूर्ण है हमें इसमें भी त्रुटिपूर्ण की ही पहचान करने तो चलिए ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन ए में दिया हुआ है आमिष शमिष ऑप्शन बी में आधार आधे ऑप्शन सी में विनित उद्यत ऑप्शन डी में विपत्ति संपत्ति तो इसका ऑप्शन ए सही ऑप्शन होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 126 आज़ादी शब्द का सही विलोम होगा आज़ादी का सही विलोम क्या होगा गुलामी चकारी सेवा नौकरी तो आज़ादी का विलोम होता है गुलामी। प्रश्न 127 निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही विलोम शब्द नहीं है। चलिए ऑप्शन देखते हैं स्वजन दुर्जन श्याम श्वेत सृजर संहार संक्षेप विस्तार तो इसका ऑप्शन है स्वजन दुर्जन ये सही विलोम नहीं है। प्रश्न 128 शिष्ट का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है अखाट अनुचिष्ट अभ्यच अभियुक्त तो इसका ऑप्शन भी सही ऑप्शन है ये विपरीतार्थक शब्द। जंगम शब्द का सटीक विलोम जंगम का हमें विलोम बताना है तो इसका विलोम क्या होगा स्थावर होगा भयावह होगा स्थिर होगा या स्थूल होगा तो इसका ऑप्शन ए स्थावर सही होगा। प्रत्यक्ष का सटीक विलोम प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है सम्मुख परोक्ष प्रतिमुख या मुखामुखम तो इसका ऑप्शन भी परोक्ष सही ऑप्शन होगा। अवसाद शब्द का विलोम बताना है हमें उदास उल्लास अनादर अनुल्लास तो इसका ऑप्शन भी उल्लास सही ऑप्शन। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें हमसे पूछा गया निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म है हमें अशुद्ध युग्म की पहचान करने चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है हमें अधि ऊपरी अधिकतम अतल्प्य अघि निरग इष्ट आलम तो इसका ऑप्शन भी सही ऑप्शन होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए इसमें हमें अशुद्ध विलोम युग्म का चयन करना है तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है ऋजु वक्र ऐश्वर्य अनैश्वर्य कर्कश मधुर ऐहिक लौकिक तो इसका ऑप्शन डी जो है ये युग्म अशुद्ध है बाकी के तीनों युग्म शुद्ध है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में हमसे क्या पूछा जा रहा है नैसर्गिक एवं जंगम शब्दों का उचित विलोम हमें नैसर्गिक और जंगम का विलोम बताना है। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है नूतन चेतन कृत्रिम स्थावर पौस्तर प्रतप्त अकृत्रिम लाघव तो इसका ऑप्शन भी कृत्रिम स्थावर सही ऑप्शन है। तिमिर शब्द का विलोम होगा तिमिर का विलोम क्या होगा प्रकाश होगा प्रवर होगा परोक्ष होगा या प्रचुर होगा। तो आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए ये आपका होमवर्क प्रश्न है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 136 में पूछा गया उल्लास शब्द का विलोम है उल्लास शब्द का विलोम क्या होता है वक्र निषाद विषाद प्रकाश उल्लास का विलोम होता है विषाद। इसी के साथ हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है हमें सही विलोम युग्म की जो नहीं है उसकी पहचान करनी चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है उधर्व ऊपर आविर्भूत तिरोभूत आसक्त अनासक्त अदे दे तो इसका ऑप्शन ए ये विलोम का सही युग्म नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं मूक का विलोम शब्द है मूक का विलोम क्या होता है बाधिर कटुभाषी वाचाल या मृदु स्वर तो मूक का विलोम होता है वाचाल। औरस का विलोम है औरस का विलोम क्या होगा प्रपाक विरस नीरस दत्तक तो औरस का विलोम होता है दत्तक। प्रश्न 140 इस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है तो चलिए देखते हैं बैर प्रीतम अधम अग्रह मंडम सृजन संहार तो अग्रह मंडन में सही विलोम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। प्रश्न 141 मसृण का विलोम होगा रूपाक्ष रूक्ष मलिन या स्निग्ध तो ऑप्शन बी रूक्ष
मिश्रण का विलोम है। समास शब्द का विलोम है। समास का विलोम क्या होगा? संधि, व्यास, भेदक या विभाजन। तो समास का विलोम होता है व्यास। प्रश्न 143, किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। विस्तृत, संक्षिप्त दिया है। ऑप्शन बी में हर्ष से संपन्न दिया है। ऑप्शन सी में सुधा पीयूष दिया है। ऑप्शन डी में दुग्ध ध्वाल दिया है। तो इसका ऑप्शन है विस्तृत संक्षिप्त, सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 144 में क्या पूछा गया? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है? चलिए ऑप्शंस की ओर बढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है कोमल, मृदुल, तरल, ठोस, कठिन, सरल, कर्कश, मधुर। तो इसमें ऑप्शन है कोमल, मृदुल, ये भी विपरीतार्थक नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 145, निम्नलिखित में से कौन सा समूह विलोम शब्द सही नहीं है? प्रभावी, अप्रभावी, विधि, निषेध, प्रथम, पहला, प्रशस्त, अप्रशस्त। तो इसमें ऑप्शन सी प्रथम, पहला, ये विलोम शब्द सही नहीं है। प्रश्न 146, निम्नलिखित में से वरदान शब्द का विलोम है। वरदान का विलोम क्या होगा? सदाचार, नूतन, अभिशाप या साकार। तो वरदान का विलोम अभिशाप होगा। प्रश्न 147, निम्नलिखित में से अतिवृष्टि शब्द का विलोम है। अतिवृष्टि का विलोम क्या होता है? सृष्टि, उपजाऊ, अनावृष्टि या दृष्टि। तो अतिवृष्टि का विलोम होता है अनावृष्टि। इसी के साथ हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही विलोम का प्रयोग हुआ है? अनुलोम, अनुकूल, कृत्रिम, कृपा, सापेक्ष, निरपेक्ष, स्वस्थ, प्रसन्न। तो इसमें ऑप्शन सी सापेक्ष निरपेक्ष, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न 149 देखते हैं। इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से किस युग में सही विलोम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? चलिए देखते हैं ऑप्शंस क्या दिया हुआ है हमें। लाभ, हानि, इच्छा, अनिच्छा, बंधन, मुक्ति, जय विजय। तो बंधन मुक्ति जो है ये ऑप्शन सही है। उत्कर्ष का विलोम निष्कर्ष, उत्कर्ष, अपकर्ष या उत्सर्ग। तो उत्कर्ष का विलोम क्या होता है? अपकर्ष होता है। प्रश्न 151, गमन शब्द का को विपरीतार्थक बनाने के लिए इनमें से किस उपसर्ग का प्रयोग शुद्ध है? अनु का, आ का, उप का या परि का। में ऑप्शन ए आ सही ऑप्शन होगा। गमन का क्या होगा विपरीत? आगमन। प्रश्न 152, मिश्रण शब्द का विलोम है। सुकुमार, चिक्कड़, रुच्र, आश्रित। तो मिश्रण का विलोम होता है रुच्र। अभ्यंतर का विलोम हमें बताना है। अभ्यंतर का विलोम क्या होता है? बाह्य होता है या अंदर का होता है या फिर मध्य होता है या अभी अभी होता है। तो अभ्यंतर का विलोम होता है बाह्य। ये अगला प्रश्न देखते हैं। मिश्रण का विलोम कम, रुच्र, साबुत, गाफिल। तो इसमें ऑप्शन बी रुच्र सही ऑप्शन है। अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, चलिए कोई बात नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 155, अनुरूप का विलोम बताना है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या दिया है। ऑप्शन ए में विरूप, ऑप्शन बी में प्रतिरूप, ऑप्शन सी में अपरूप, ऑप्शन डी में व्यतिरूप। तो इसका ऑप्शन सी प्रतिरूप सही ऑप्शन है। चलिए प्रश्न 156 देखते हैं। अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? निर्वर्णीय, ऐच्छिक, अनावश्यक या आवश्यक। तो इसका विलोम होता है ऐच्छिक। अनिवार्य का विलोम ऐच्छिक। प्रतिकूल का विलोम शब्द, प्रतिकूल का विलोम क्या होता है? समान, प्रतिदर्श, अनुकूल या अनुसार। तो प्रतिकूल का विलोम होता है अनुकूल। प्रश्न 158, चिरंतन का सही विलोम शब्द है नश्वर, अचिंतन, अचर, अचेतक। तो इसका ऑप्शन ए नश्वर सही ऑप्शन होगा। स्थावर का सही विलोम शब्द है। स्थावर का विलोम सही विलोम क्या होता है? सचल, चंचल, चेतन, जंगम। तो स्थावर का विलोम होता है जंगम। प्रश्न 160 देखते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है? ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द। हमें ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द बताना है। मुक्त होगा, सुप्त होगा, लुप्त होगा या ग्राह्य होगा। तो इसमें ऑप्शन ए मुक्त सही ऑप्शन होगा। मूक का विलोम बताना है हमें। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो चलिए देखते हैं इसका सही ऑप्शन क्या होगा। अल्पभाषी, वाचाल, मृदुभाषी या कटुभाषी। तो जी हाँ, इसका सही ऑप्शन होगा वाचाल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है उन्मूलन का विलोम। हमें उन्मूलन का विलोम बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अमूलन होगा, विश्लेषण होगा, रोपण होगा या फिर संश्लेषण होगा। तो जी हाँ, इसका सही ऑप्शन रोपण होगा। निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म कौन है? हमें गलत विलोम शब्द युग्म की पहचान करनी है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है। प्रवेश, नवेश, मूक, वाचाल, भूत, भविष्य, पुरस्कार, तिरस्कार। तो इसका सही ऑप्शन होगा प्रवेश, नवेश। ये युग्म गलत दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से विलोम शब्दों का सही युग्म है। ऑप्शन क्या दिया हुआ है? अल्पज्ञ, अवज्ञ, अंकुचन, प्रसारण,
हावर, चंचल, सन्मुख, उन्मुख। तो इसमें ऑप्शन भी सही दिया हुआ है। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम किसी नए टॉपिक पे मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।